व्यूअर्स, क्या होगा अगर सुपरनोवा धमाके में हमारे अर्थ का सूरज हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाए। एक एलियन टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ बॉम्ब गलती से सूरज की तरफ फायर हो जाता है, लेकिन एंड में जो हुआ वो तो दिल दहला देने वाला मंजर था। कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही एडवांस स्पेसशिप दिखाई जाती है जो अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर रिसर्च करती थी। ये टाइम 21st सेंचुरी का चल रहा था, जिसमें इंसान टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे बढ़ चुके थे। हम इंसानों ने तो लाइट की स्पीड से भी तेज चलने की टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी। पूरे गैलेक्सी में डिफरेंट प्लैनेट को एक्सप्लोर करने के लिए एक पूरी टीम अपनी एडवांस स्पेसशिप में बैठकर निकल पड़ी थी। उस टीम के कैप्टन का नाम एजे होता है, जो सभी को लीड कर रहा था। कुछ ही टाइम बाद उनके सिस्टम को एक सिग्नल मिलता है, जिसके हिसाब से एक बहुत ही बड़ा ब्लू जाइंट, जहां पर ह्यूमंस ने पहले ही खोज कर ली थी, उस जगह पर किसी चीज को देखा गया है। दरअसल कुछ सालों पहले हम इंसानों ने उस ब्लू जाइंट पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर दिया था, लेकिन उस प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स में खराबी आने के कारण उन लोगों ने जल्द से जल्द काम बंद कर दिया। इसीलिए ये पता करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था कि उस प्लेनेट पर आखिर कौन मौजूद है। कैप्टन एजे अपने टीममेट्स के साथ प्लान बनाते हैं कि उन्हें वहां पर जाकर चेक करना ही पड़ेगा, पर वो प्लेनेट यहाँ से कई लाइट ईयर्स दूर था। इसीलिए वो सब वहां तक पहुंचने के लिए कॉस्मिक फ्यूजन का यूज करते हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से सारी चीजें एटम के जैसी छोटी बन जाएंगी और वो सब वार्म होल का यूज करके एक जगह से दूसरी जगह पर काफी कम समय में पहुंच सकते थे। पर साथ ही साथ इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि स्पेसशिप के साथ सारे एस्ट्रोनॉट्स की भी बॉडी एटम में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर उनके स्लीपिंग चैम्बर में थोड़ी सी भी खराबी हुई ना, तब उन एस्ट्रोनॉट्स के बॉडी के सेल्स एकदम अलग हो जाएंगे, यानी उनकी मौत बहुत ही बुरी तरीके से होगी। अब वो सारे एस्ट्रोनॉट्स अपने चैम्बर में बैठकर कॉस्मिक फ्यूजन की तैयारी करने लग जाते हैं। उनकी स्पेसशिप देखते ही देखते काफी छोटी हो गई थी, जो एकदम से गायब हो जाती है। फ्यूजन के कारण उनकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे कि आसपास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है। लेकिन ट्रेवल करते दौरान पहली बार उन सभी को अजीब तरीके के विजन्स दिखाई दे रहे थे। किसी को कुछ भी आइडिया नहीं होता कि आखिर ये क्या है। कुछ ही घंटों में वो सब कई लाइट ईयर्स दूर तय करके उस ब्लू जायंट के पास पहुंच गए थे, लेकिन जिसका डर था वही हो गया। सारे एस्ट्रोनॉट जैसे ही अपने स्लीपिंग चैम्बर में से बाहर निकलते हैं, तब उन्होंने देखा कि कैप्टन एजे की बॉडी पूरी तरीके से अलग हो गई थी, यानी कि उनके स्लीपिंग चैम्बर में जरूर कुछ खराबी आ गई होगी। उनकी पूरी बॉडी अलग होने के बाद एकदम अमीबा जैसी लग रही थी। बाकी सारे एस्ट्रोनॉट्स इस बारे में कुछ भी कर पाते, तभी उनकी एडवांस स्पेसशिप पर ब्लू जायंट के बहुत सारे टुकड़े गिरने लगते हैं। स्पेसशिप में मौजूद सारे एस्ट्रोनॉट्स की जान बहुत ही ज्यादा खतरे में आ गई थी। उनके स्पेसशिप को बहुत ही ज्यादा डैमेज होने की वजह से फ्यूल सिस्टम भी काफी खराब हो चुका था। यहाँ ब्लू जायंट की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है ना कि वो उनकी स्पेसशिप को अपने अंदर खींचने लगता है। सारे एस्ट्रोनॉट्स लगातार कोशिश करने लगे थे कि वो अपनी स्पेसशिप को वहाँ से दूर लेकर चले जाएं। इसीलिए अब उन्होंने स्पेसशिप की पूरी पावर्स का ही यूज कर लिया था। वो सब ब्लू जायंट प्लेनेट के अंदर तो नहीं जाते, पर अब इन सारी चीजों की वजह से उन लोगों ने 80% फ्यूल यूज कर लिया था। उनके सिस्टम को वापस से रिचार्ज होने के लिए 7 घंटे लगने वाले थे, पर 7 घंटों से पहले अगर उनकी स्पेसशिप रिचार्ज नहीं हुई, तब वो सब ब्लू जायंट के एक बहुत ही बड़े सन से जाकर टकरा जाएंगे। अब वेट करने के सिवा उनके पास और कोई भी चारा नहीं था। कैप्टन एजे की तो बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो जाती है। कुछ देर तक ऑर्बिट में घूमने के बाद एस्ट्रोनॉट्स को ब्लू जायंट प्लेनेट से एक स्पेसशिप अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। उन लोगों ने तो अनजान स्पेसशिप को अपनी स्पेसशिप से कनेक्ट करने की परमिशन दे दी थी। दरअसल एक क्रू मेंबर जिसका नाम कायला था, उसका हस्बैंड ही ब्लू जायंट प्लेनेट पर खुदाई करने गया था, पर कई सालों से उसका कोई भी नामो निशान नहीं होता। कायला को लग रहा था कि छोटी सी स्पेसशिप में से उसका हस्बैंड ही बाहर आएगा, लेकिन स्पेसशिप में तो ट्रॉय नाम का एक दूसरा आदमी मौजूद होता है। सारे एस्ट्रोनॉट ट्रॉय को क्वारंटीन करके उसके बॉडी की रिसर्च करने लगे थे। कुछ देर बाद रिपोर्ट्स आने पर उन सभी को ये पता चला कि ट्रॉय की बॉडी काफी अनजान तरीके से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। इसकी वजह किसी को भी नहीं पता थी। ट्रॉय के स्पेसशिप के इन्वेस्टिगेशन के दौरान बैन नाम के एक एस्ट्रोनॉट को वहां पर एक बहुत ही पावरफुल चीज मिली थी। बैन पता नहीं क्यों उसकी तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा था, पर वो जैसे ही उसे टच करता है, बैन को अपने बॉडी में कुछ पावर्स महसूस होने लगी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये चीज है क्या। बैन तुरंत उस पावरफुल ऑब्जेक्ट को अपने स्पेसशिप में बाकी सभी के पास लेकर आ जाता है। अब तो ट्रॉय भी होश में आ गया था, जो कायला से पता नहीं क्यों काफी अच्छे से बात कर रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि वो कायला को बहुत पहले से जानता था। अब सारे एस्ट्रोनॉट ट्रॉय को उस पावरफुल ऑब्जेक्ट के पास लेकर आ जाते हैं और उससे सारी बात पूछते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है क्या। तब जाकर ट्रॉय उन्हें सारी रियलिटी बता रहा था। दरअसल जब ट्रॉय अपने बाकी दोस्तों के साथ ब्लू प्लेनेट पर खुदाई कर रहा था, तभी उसे ये ऑब्जेक्ट मिल जाता है, लेकिन बड़े अनजान तरीके से ट्रॉय के बाकी दोस्त मारे जा चुके थे। इस बात से ट्रॉय बहुत ही ज्यादा डर गया था, इसीलिए वो जमीन के नीचे मिले ऑब्जेक्ट को लेकर वहां से निकल जाता है। ट्रॉय को हाल ही में पता चला था कि इस
इस ऑब्जेक्ट के अंदर बेशुमार पावर्स हैं जिसका यूज करके न्यूक्लियर एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और इन पावर्स की मार्केट में डिमांड बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए ट्रॉय डिसाइड करता है कि अगर वो सब उन्हें अर्थ पर वापस पहुंचा दे तब वो इस ऑब्जेक्ट को बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे वो सभी में थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर देगा। पर अब निक जो इस पूरे स्पेसशिप का नया कैप्टन बन गया था उसे ट्रॉय की बात ठीक नहीं लगती। कहीं न कहीं उसे शक हो रहा था कि इस ऑब्जेक्ट का यूज गलत कामों के लिए भी हो सकता है और देखने से ये एलियन टेक्नोलॉजी लग रही थी। इसीलिए अब निक ये डिसाइड करता है कि जब तक वो इस ऑब्जेक्ट की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेते तब तक ट्रॉय इसे कहीं भी नहीं लेके जा सकता। लेकिन ट्रॉय इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। इसके बाद निक ट्रॉय की स्पेसशिप लेकर ब्लू जायंट प्लैनेट की तरफ जाने के लिए निकल पड़ता है क्योंकि उसे कैसे भी पता करना था कि उस प्लैनेट पर आखिर हुआ क्या होता है। और अब निक ब्लू जायंट के ऑर्बिट में पहुंच गया था। ब्लू जायंट प्लैनेट की ग्रेविटी इतनी ज्यादा थी जो निक के स्पेसशिप को लगातार अपनी तरफ खींचती जा रही होती है। लेकिन निक ने बड़ी होशियारी से अपना शिप संभाल लिया था और प्लैनेट पर बनाए गए बेस सेंटर पर जाकर लैंड कर दिया था। निक तो स्पेसशिप से बाहर निकलकर वहां का इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ कायला पावरफुल ऑब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च कर रही थी। थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद कायला को एक बहुत ही डार्क रियलिटी पता चलती है। दरअसल इस ऑब्जेक्ट के अंदर बेशुमार पावर मौजूद थी जो फोर्थ डायमेंशन तक जाती थी। जिस तरीके से हम सब थर्ड डायमेंशनल दुनिया में रहते हैं इसीलिए हमारी दुनिया के रिसोर्सेज एक टाइम पर जाकर खत्म हो जाएंगे। इसी बात को सॉल्व करने के लिए ये ऑब्जेक्ट बनाया गया था। लेकिन इसका फंक्शनिंग और अच्छे से समझने के बाद कायला को ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट पुरानी वाली स्पीशीज को डिस्ट्रॉय करके नई स्पीशीज बना सकता था। पर इसके लिए उन्हें एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करके सारी चीजें डिस्ट्रॉय करनी पड़ेंगी। एक तरह से देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट एक बहुत ही खतरनाक बॉम्ब था और अगर गलती से ये ब्लास्ट हो गया ना तो इसका बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हमारे सोलर सिस्टम पर भी पड़ेगा जिससे कि हमारा सूरज सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से डिस्ट्रॉय हो सकता था। कायला और बाकी एस्ट्रोनॉट्स को उस ऑब्जेक्ट का असली सच पता चल जाता है। वहीं ब्लू जायंट प्लैनेट पर निक अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखता है। पर बेस के अंदर जाने के बाद निक को वहां पर बहुत सारे लोगों की लाश मिली थी। उन्हें देखने पर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनके बॉडी पर हमला किया हो और फिर उन्हें वहीं पर छुपा दिया हो। तभी उन सभी के स्पेसशिप कंट्रोल रूम में से एक आवाज आती है। वो और कोई नहीं बल्कि ट्रॉय होता है जो अनाउंस करके सभी को सारी सच्चाई बता रहा था। दरअसल वो ट्रॉय ही था जिसने अपने सारे दोस्तों को मार दिया था क्योंकि ट्रॉय चाहता था कि वो उस पावरफुल ऑब्जेक्ट को अकेले हासिल करे। हालांकि निक ब्लू जायंट प्लैनेट पर मौजूद था लेकिन उस बेस का कंट्रोल सिस्टम ट्रॉय के पास होता है। इसीलिए वो सारे इंस्ट्रूमेंट डिस्ट्रॉय करके निक की जान लेना चाहता था। निक को लग रहा था कि अब वो बच नहीं पाएगा पर कैसे भी करके वो एक सेफ प्लेस पर जाकर छुप जाता है। यहाँ ट्रॉय का सच बाकी एस्ट्रोनॉट्स को पता चल गया था इसीलिए ट्रॉय लगातार सारे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसशिप से बाहर फेंक कर मारता रहता है। ट्रॉय को पता था कि ये सारे एस्ट्रोनॉट उसे वो ऑब्जेक्ट लेने नहीं देंगे। दरअसल उस ऑब्जेक्ट को टच करने पर ट्रॉय को काफी ज्यादा पावर्स मिल चुकी थी। साथ ही साथ वो काफी ज्यादा जवान भी हो चुका था और अब उन्हीं पावर्स का यूज करके ट्रॉय लगातार सारे एस्ट्रोनॉट्स को बाहर फेंकता रहता है। ट्रॉय के सामने तो लिटरली कोई भी टिक ही नहीं पा रहा था लेकिन बचे हुए एस्ट्रोनॉट ट्रॉय से फाइट करते हैं। अब ट्रॉय के सामने कायला आ जाती है। ट्रॉय कायला को सच्चाई बता रहा था कि वो और कोई नहीं बल्कि उसका हस्बैंड है। उस पावरफुल ऑब्जेक्ट को टच करने की वजह से ट्रॉय काफी ज्यादा जवान हो चुका था। हालांकि ट्रॉय और कायला के बीच डाइवोर्स हो चुका होता है पर ट्रॉय कायला को एक बार फिर से उनके बीच का रिलेशन वापस से स्टार्ट करने के लिए कहता है। ट्रॉय जैसे ही कायला के पास बढ़ता तभी बेंजामिन नाम का एक एस्ट्रोनॉट ट्रॉय के पेट में वार कर देता है जिससे कि ट्रॉय काफी ज्यादा घायल हो चुका था। लेकिन ट्रॉय के बॉडी में ऐसी एलियन टेक्नोलॉजी थी कि उसका घाव अपने आप ही भर जाता था और अब ट्रॉय एकदम से ठीक होकर बेंजामिन को भी जान से मार देता है। वो तो लगातार कायला से जबरदस्ती करने लगा था लेकिन एक अच्छी खबर ये थी कि निक अपनी छोटी वाली स्पेसशिप ठीक करके मेन स्पेसशिप तक पहुंच जाता है। वहाँ कायला ने मौका मिलते ही ट्रॉय के आंखों पर वार कर दिया था जिससे कि वो वहाँ से तुरंत भागने लग जाती है। निक भी जल्द से जल्द कायला के पास पहुंच गया था और अब देखते ही देखते ट्रॉय पूरी तरीके से ठीक होकर निक पर लगातार हमला करने लग जाता है। दोनों में तो एक घमासान फाइट चालू हो गई थी लेकिन ट्रॉय की पावर्स काफी ज्यादा होने की वजह से निक उसके सामने टिक नहीं पाता। पर अब निक ने बड़ी चालाकी से ट्रॉय का एक हाथ कटर से काट दिया था जिससे कि ट्रॉय थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसीलिए निक ने जल्द से जल्द ट्रॉय को एक अलग ही कमरे में बंद कर दिया था। निक तुरंत कायला को लेकर वहाँ से तुरंत भागने लग जाता है। उन्हें कुछ समझ नहीं रहा था कि वो सब ट्रॉय को हराएंगे कैसे। ट्रॉय का कटा हुआ हाथ कुछ ही टाइम में वापस से रीजनरेट हो जाता है। हालांकि बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी ट्रॉय को निक मिलता ही नहीं। इसीलिए अब उसने स्पेसशिप की सारी चीजें डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया था। ट्रॉय तो उस पावरफुल ऑब्जेक्ट को अपने पास रख लेता है
जिससे कि वो यहाँ से लेकर भाग सके। लेकिन एक खुशखबरी ये थी कि उन सभी की स्पेसशिप पूरी तरीके से रिचार्ज हो चुकी होती है। इस बात का फायदा उठाकर कायला और निक ट्रॉय को लोकेट कर लेते हैं और अब उन्होंने स्पेसशिप के उस चैम्बर को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे कि ट्रॉय उस पावरफुल ऑब्जेक्ट के साथ स्पेस में कहीं दूर चले जाता है। हालांकि उस धमाके में ट्रॉय की मौत हो गई थी, पर अब वो स्पेसशिप जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय होने वाली होती है। पर अब उन्हें यहाँ से बचकर जाने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही एस्केपिंग पॉड थी, जिसमें सिर्फ एक ही एस्ट्रोनॉट जा सकता था। लेकिन अगर एक पॉट में 2 लोग बैठेंगे ना, तब कॉस्मिक फ्यूजन की वजह से उन दोनों की बॉडी जेनेटिकली कंबाइन हो जाएगी, जिससे कि दोनों की मौत हो सकती थी। साथ ही साथ कायला को ये खबर मिलती है कि वो पावरफुल एलियन ऑब्जेक्ट ब्लू जायंट के एक सूरज की तरफ बढ़ रहा है और अगर वो उससे टकराकर ब्लास्ट हो गया तब दुनिया का सबसे बड़ा सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, जो अगर हमारे सूरज से भी टकरा गया ना, तब हमारी पूरी गैलेक्सी एक चुटकी में खत्म हो सकती थी। इसीलिए अब उनके पास कोई भी और रास्ता बचा नहीं था। निक और कायला एक ही पॉट में बैठकर कॉस्मिक फ्यूजन की मदद से चले जाते हैं। वो दोनों पॉट के अंदर बैठकर कई लाइट ईयर्स की दूरी तय करके अपने सोलर सिस्टम में पहुंच जाते हैं। थैंक गॉड इस बार कोई गड़बड़ी नहीं हुई और उन दोनों की बॉडी एक दूसरे में मर्ज नहीं होती, सिवाय उन दोनों की आंख एक दूसरे से चेंज हो गए थे। साथ ही साथ सिस्टम ये भी बताता है कि कायला प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये सब जरूर निक की डीएनए की वजह से हुआ होगा, जो कायला की बॉडी में चले गए। निक और कायला इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब वो सुपरनोवा ब्लास्ट जो कि कई लाइट ईयर्स दूर था, अब उस पावरफुल ऑब्जेक्ट की वजह से अगर सुपरनोवा ब्लास्ट होता भी है तब उसे हमारे सोलर सिस्टम तक पहुंचने के लिए 30 साल लगेंगे। लेकिन 30 साल बाद हमारे सोलर सिस्टम की हालत क्या होगी, इस बारे में अंदाजा लगाना ही मुश्किल है। यहाँ पर एक राज ओपन होता है जब वो सारे एस्ट्रोनॉट पहली बार लॉन्च कर रहे थे। जब वो सब फ्यूजन करके अपने स्पेसशिप के साथ लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहे थे, तब उन्हें कुछ विजन्स दिखाई दिए थे। वो विजन्स और कुछ नहीं बल्कि उनके फ्यूचर में होने वाली घटनाएं थी, लेकिन इस बात को कोई भी अच्छे से समझ नहीं पाया। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।